नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9th होगा। आपको पता होगा कि प्रैक्टिस सेट 9th और इसमें हम कवर करने वाले हैं लिंग टॉपिक को। लिंग टॉपिक का मतलब कि इससे रिलेटेड सभी प्रश्न जो है लिंग से ही रिलेटेड होंगे। तो ऐसे हम एक एक टॉपिक की वीडियो बना रहा हूँ और उनसे रिलेटेड जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप KVS PRT चाहे आप किसी भी एग्जाम की रिलेटेड बात करें, अगर आप उसमें हिंदी दिया गया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज है नया साल 2022 की समाप्ति और अब हो रहा है 2023 की शुरुआत। तो इसके साथ जो भी अपने दुख होंगे उसको पुराने अतीत के साथ भूलकर एक नए जीवन की आप शुरुआत करिएगा। अपने जीवन में जो भी सपने बनाए होंगे उसको पाने के लिए पूरी मेहनत करिएगा। और मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आपके जीवन की जितनी भी खुशियाँ होंगी, जितनी भी सपने होंगे, उसको पाने में आपकी वो ज़रूर मदद करें। बाकी चीज़ें अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ, दूसरों की खुशियाँ अपने साथ शेयर करिएगा। यही है एक जीवन का सबसे सुंदर लक्ष्य, या कह सकते हैं कि सुंदर जीवन, जिसको हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहते हैं। बाकी चीज़ें सब अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती देखने को अप्रैल में मिल सकती है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है यूपी में देखने को मिलेगी। अब हो सकता है देखने वाली बात होगी। बाकी चीज़ें अपनी तैयारी कंटिन्यू लगे रहिएगा। KBS का एग्ज़ाम है, रीट का भी पेपर जो मेंस का एग्ज़ाम हो जो आया हुआ है, तो आप रीट के लिए एलिजिबल होंगे। या 2021-2022 का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें अगर आप पास आउट होंगे तो आप ज़रूर डालिएगा। अदर स्टेट वालों को भी उसमें जगह दिया जाता है रीट में, तो आप ज़रूर डालिएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आपको पता होगा 9th। इसमें हम चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। काफ़ी अच्छे से प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं, तो उसको भी हम कवर करें। ओके, जैसे कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। लिंग टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, वो आपको बताना है। मार्कर नहीं चल रहा है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। ये जो मीनिंग से ध्यान रखिएगा, वर्ण ध्यान रखिएगा कि किसका किस पर स्थान है। कवयित्री होता है, वीर का वीरांगना होता है स्त्रीलिंग, और दुल्हा का दुल्हन होता है, राजा का रानी होता है, बादशाह का बेगम होता है, वर का वधू होता है, मर्द का औरत होता है, नर का नारी होता है, पुरुष का स्त्री, और युवक का युवती होता है स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्त्रीलिंग है जो मैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए हुए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। विद्वान का विदुषी होता है, साधु का साध्वी होता है, बैल का गाय, भाई का भाभी या बहन भी आप कह सकते हैं, और ससुर का सास होता है स्त्रीलिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा अगर इस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। महती का होता है स्त्रीलिंग, नहीं महती का नहीं होगा। महान का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है, तो वो होगा महती। और कवि का कवित्री मैंने अभी बताया। विद्वान का विदुषी। ये इम्पोर्टेंट जो स्त्रीलिंग है जो मैं सिर्फ आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी अंतर है, सिर्फ आ लगा है, कृष्णा हो जाएगा स्त्रीलिंग में। महाशय का महाशया हो जाएगा, और ऋषि का ऋषिका जो है स्त्रीलिंग होता है। तो ये कुछ स्त्रीलिंग थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम से। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। इसमें से आपको पुल्लिंग बताना है कि कौन सा शब्द जो है इसमें पुल्लिंग है। मैं आशा करता हूं कि शब्दकोश वाला जो टॉपिक था मैंने उसको डिटेल में बताया कि कैसे शब्दकोश ज्ञात किए जाते हैं। कुछ PDF अच्छे तरीके से मैं उसको बना कर, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा। शब्दकोश से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाते
हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग होना चाहिए, इसमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है वो आप बताइए, प्रश्न नंबर पहला का। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें पुल्लिंग की तो दारा जो है पुल्लिंग में आ जाएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग में सभी आते हैं। हवा भी स्त्रीलिंग होता है, कोयला भी और शिक्षा भी स्त्रीलिंग होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। प्रश्न नंबर दूसरा का तो इस नपुंसक लिंग की बात करें तो निर्जीव होता है, आपको पता होगा। कलत्र जो है नपुंसक लिंग में आएगा, और दारा, पत्नी, स्त्री ये सब जो है स्त्री ये तो पुल्लिंग में आ जाएगा, बाकी ये स्त्रीलिंग और स्त्री भी तो स्त्रीलिंग में ही आ जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, लिंग भेद, लिंग के भेद हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। अब ये हिंदी का है तो आप हिंदी के अकॉर्डिंग ही बताइएगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं और वो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो तीसरा का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। अभी मैंने शुरू में ही इसको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्द मैं आपको बताए थे। प्रश्न नंबर 5वां है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 का। तो लिंग जो है किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग, ध्यान रखिएगा, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 6वां, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, और वो ज़्यादातर पूछा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 6, तो पानी जो है ना स्त्रीलिंग में नहीं गिना जाता। अब यहाँ पर नी लगा है तो सब लोग सोचेंगे कि जिसके ऊपर बड़ी का लास्ट में बड़ी लगी होती है वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे पानी, पानी जो है स्त्रीलिंग में नहीं आता है। बाकी सबके पीछे नी लगा है, नी लगा है, नी लगा है, सब स्त्रीलिंग है, लेकिन ये जो है स्त्रीलिंग नहीं आता है, अपवाद के रूप में ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, वीर का स्त्रीलिंग, मैंने अभी बताया कि वीर का क्या होता है, तो वह होता है वीरांगना होता है। तो वीरांगना किस ऑप्शन में, 7वां का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में अगर हम पुल्लिंग शब्द की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है पुल्लिंग में आएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग में आएंगे, जड़ता, दया, शक्ति ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। 8वां का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि हिंदी के शब्दकोश का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दकोश शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 9 का, तो किसके आधार पर होता है, तो वो हम आधार किसके आधार पर कर सकते हैं, तो आप उस पर क्या लगा सकते हैं, क्रिया लगा सकते हैं। क्रिया लगाइए तो आपको पता हो जाए, जैसे राम जाता है और सीता जाती है। यहाँ पर देखिए जाती है और जाता है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान हुए ना, तो क्रिया के आधार पर हम पुल्लिंग लिंग का निर्धारण करते हैं। प्रश्न नंबर 10 की निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प आपके सामने है, कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही बात है भाई। हिंदी में 2 वचन होते हैं, सही बात है भाई। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं, प्रश्न नंबर 10, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो 2 लिंग। अभी मैंने बताया ना 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं, सी हो गया, और एक विकल्प भी है ना, डी वाला विकल्प देखते हैं, यही हो जाएगा सही, यही गलत बताया होगा। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होती है, तो गलत, ये चीज़ तो पूछा है कि सत्य नहीं है, तो डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित इकारांत शब्द में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। इकारांत पता है ना कि इकारांत जिसके अंत में नी लगा होगा वो इकारांत के होंगे। अब इकारांत शब्द सभी हैं, लेकिन अब इसमें से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है कि कौन सा
होगा। अभी मैंने इस पर प्रश्न किया था, पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है पानी से रिलेटेड कि पानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो पानी जो है पुल्लिंग है, बाकी रोटी, नदी, बकरी सब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारा पुल्लिंग ए वाला विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है वो आपको इसमें से बताना है। तो कौन सा इसमें से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा प्रश्न नंबर 12 का? तो देखिए, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा तो पंडित भी तो पुल्लिंग है, आचार्य भी पुल्लिंग, हंस भी पुल्लिंग, तो ऋतु जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित शब्द में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है प्रश्न नंबर 13 में। तो प्रश्न नंबर 13 में पुल्लिंग शब्द कौन सा हमारा होगा? तो देखिए, सूची पत्र, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये वाला विकल्प जो है पुल्लिंग हो जाएगा। किताब स्त्रीलिंग, संसद स्त्रीलिंग, गंगा नामी स्त्रीलिंग का, तो ये सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, लेकिन सूची पत्र जो है पुल्लिंग में आएगा। पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से आपको पुल्लिंग बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है प्रश्न नंबर 14 का। तो देखिए, जिसके अंत में आ लगे उसको समझिएगा कि वो स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सुंदरता स्त्रीलिंग, निद्रा स्त्रीलिंग, मूर्खता स्त्रीलिंग, कपट जो है हमारा पुल्लिंग है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको इसमें से चुनना है। अब यहाँ पर सब में आ का मंत्र लगा है, तो इसके भी कुछ अपवाद होते हैं, यानी कि हर चीज़ के, हर शब्द के भी कुछ अपवाद होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, और वही अपवाद पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो 15 का हमारा जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा स्त्रीलिंग। अब यहाँ देखिए, संध्या, संध्या किसी की नाम ही नहीं होता है, लड़की की ही नाम होती है संध्या, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। स्त्रीलिंग कौन सा इसमें से है प्रश्न नंबर 16 का? तो स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें? अब देखिए, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गई, हो गई, हो गई, यहाँ पे स्त्रीलिंग मिल रहा है। सी वाला क्रिया मैंने लगाया इस पर, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। उत्साह ये पुल्लिंग में आएगा, चक्रव्यूह भी, संकल्प भी पुल्लिंग में आएगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? किस एक का जो है लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 17 का। तो किस शब्द का? तो वो है हमारा विकल्प नंबर सी, कोयल। कोयल का कोई स्त्रीलिंग है? नहीं, कोयल खुद स्त्रीलिंग, कोयल एक तरह का इसका शब्द है, इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो ये सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है प्रश्न नंबर 18 का। सुबह हो गई, सांझ हो गई, दोपहर हो गई, दिन हो गया। दिन हो गया होगा, दोपहर हो गया नहीं होगा, दिन हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, दिन हो गया होगा। ये हमारा जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, बाकी तीनों स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। इसमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है प्रश्न नंबर 19 का। कौन सा शब्द? आपके सामने विकल्प दिख रहा है, कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? देखिए, यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प सारस, सारस जो है पुल्लिंग के आ जाएगा अंतर्गत, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आगे चलते हैं 20, निम्नलिखित शब्दों का पुल्लिंग शब्द इसमें से आपको छांटना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा प्रश्न नंबर 20 का? और पुल्लिंग शब्द की बात करें तो निराला,
निराला जी निराला जाते हैं। तो ये हमारा जो है डी वाला विकल्प पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ये डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, प्रश्न नंबर 21 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हमारा विकल्प सही होगा, तो पुल्लिंग में व्यय जो है हमारा सही हो जाएगा। आय, ध्यान रखिएगा ये स्त्रीलिंग होता है, ध्यान रखिएगा अपवाद की तरह पर आय जो है स्त्रीलिंग होता है, विकल्प हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। व्यय जो है पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि लिंग का निर्धारण जो है इतनी आसानी से आप नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ चाहे आप क्रिया भी लगा सकते हैं तो आपका सही ये नहीं होगा कि आपका एक्यूरेट प्रश्न सही हो जाएगा। तो लिंग का निर्धारण के लिए आपको उस चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कि मैं कोई ट्रिक भी लगा दूं और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग चीज़ को पहचान सकूं, तो आप पहचान नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप क्रिया भी लगाते हैं तो हर चीज़ पर ये जो ट्रिक कार्य नहीं करेगा। ये एक तरह का कहा गया है कि क्रिया लगाकर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में है, कौन सा शब्द पुल्लिंग में है। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपके काम लायक है। जैसे अगर स्त्रीलिंग की जब बात होती है तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखा जाता है जिसके अंत में, यहाँ ध्यान रखिएगा मैं आपको कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, आ लगा हो। अब कुछ अपवाद में होंगे जो पुल्लिंग में होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आय, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर है ना आय जो है यहाँ पर क्या है, आय जो है स्त्रीलिंग में है। आप अपवाद के तौर पर देखिएगा आय जो है स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो है अपवाद होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो है अपवाद नहीं होती हैं। अब जिसे हम कहेंगे तो देखिए ये घी शब्द क्या है, ये घी शब्द जो है पुल्लिंग का शब्द है। अब यहाँ सोचिए कि ये तो इकारांत है ना, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये घी शब्द पुल्लिंग में आएगा। तो कुछ ऐसे, इसीलिए आपको कुछ अपवाद याद भी करने पड़ते हैं। तो आप उन चीज़ों को कैसे हल करेंगे, तो आपके सामने वो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इसी तरह अब यहाँ देखिए व्यय जो है पुल्लिंग हो गया, तो आय जो हमारा स्त्रीलिंग हुआ था, विकल्प हमारा बी वाला सही होगा, बाकी ये तो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला 22 प्रश्न के निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से बताना है। अब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द, अभी मैंने इससे पहले अभी एक प्रश्न कराया, उसमें मैंने बुढ़ापा को बताया था कि वो क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ पे देखिए आ लगा है, तो कुछ मैंने कहा ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं और आपको मानना पड़ता है वही चीज़। प्रश्न नंबर 22 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो सी वाला बुढ़ापा जो है पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा आ गई, बुढ़ापा आ गया, नहीं ये सॉरी मैंने गलत बता दिया, निर्धनता सही हो जाएगा। यहाँ पर आ लगा है, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा बुढ़ापा आ गई, ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। सी वाला थोड़ी सॉरी ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहीं गलत भी बताया होगा तो ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर, और प्रश्न नंबर 23 में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो आपको बताना है। मोटा मोटी, दाता दानी। प्रश्न नंबर 23 का दाता दात्री होता है ना, दाता का दात्री होगा, यही विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। गलत पूछा भी है तो सी वाला विकल्प, दाता का दात्री हो जाता है तो सी वाला विकल्प। नाना नानी सही है, धोबी सही है, मोटा मोटी सही है, ठीक है ना, सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 24 से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। प्रश्न नंबर 24 का, प्रश्न नंबर 24 का अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो सूचना आ गई, सूचना आ गई, तो आ गई, अब आ गई, अब यहाँ स्त्रीलिंग का प्रतीक प्रतीत हो रहा है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर अभी दाता का दिया था ना, तो दानी दिया था दाता का स्त्रीलिंग में, लेकिन दाता का क्या होता है, दात्री होता है। कहाँ दिया गया, सी वाले विकल्प में, दात्री। 25 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। 26 का हमारा कौन सा विकल्प, तो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का स्थापना हो गई, ठीक ना।
तो देखिए स्थापना हो गई, स्थापना हो गया, स्थापना हो गई, डी वाला विकल्प बन रहा है तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, सही हो जाएगा। हमें अपने स्वदेश से बहुत प्रेम है, यहाँ पर नहीं बनेगा अध्याय, इसलिए हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 27 का कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखिए सूची पत्र मैंने बताया था ना कि ये पुल्लिंग में आता है, ध्यान रखिएगा, सूची पत्र पुल्लिंग में आएगा। सराहा, सहारा, सहारा भी पुल्लिंग में ही आएगा। स्त्रीलिंग पूछा है, परिषद हमारा विकल्प सही हो जाएगा, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, नेत्री शब्द का पुल्लिंग आप बताना है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। तो इसका कुछ नहीं खास है, नेता का नेत्री होता है, आपको पता होगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 28 का। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। सदा स्त्रीलिंग में जो शब्द इसमें प्रयोग किया जाता है वो बताना है, प्रश्न नंबर 29 का। तो सदा स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द प्रयोग होगा, तो वो होगा पक्षी। पक्षी जो है सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प सही हो जाए क्या। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मकड़ी भी तो स्त्रीलिंग में होगी, लेकिन सादा पूछा है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। पक्षी जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है, पक्षी शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि उकारांत शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर कुछ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आंसू अगर हम कह सकते हैं तो ये जो है हमारा पुल्लिंग में आएगा। बाकी कुछ उकारांत, कहा ना कि उकारांत शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर कुछ बातें कही जाती है। जैसे मैंने एक आंसू शब्द बताया जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द, इसीलिए तो मैं कुछ पहले ही शब्द अभ्यास कराने से पहले कुछ शब्द मैंने ऐसे दिखाए जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे उसके बने हुए हैं वो मैंने आपको दिखाया था। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की टॉपिक के प्रश्न को पहचानना, तो ये ऐसे टॉपिकों के प्रश्न आपके सामने ज़्यादा होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके शब्द मिले, आपके सामने शब्द आए जो कि पुल्लिंग में होते हैं, जो स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इस पर ट्रिक पर फॉलो मत जाइएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ज्ञात करने के लिए ट्रिक काम नहीं करता है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे अपवाद के तौर पर होते हैं और वही अपवाद पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि पुल्लिंग नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 30 का, तो इसमें से पुल्लिंग नहीं है तो छाता जो है पुल्लिंग में नहीं आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे कि छाता लगा लिया, लगा ली, ये पुल्लिंग में, लगा लिया, लिया भी आ जाएगा पुल्लिंग में ही, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है पुल्लिंग शब्द, बनावट पुल्लिंग है, सूर्य पुल्लिंग है, अमरुद पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 31, गायक का अन्य लिंग क्या होगा। गायक का क्या लिंग परिवर्तन करेंगे तो गायिका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प बी सी वाला में दिया गया है। प्रश्न नंबर 32, आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है इसमें। सब देखिए आनी ही प्रत्यय से बनेंगे, लेकिन कुछ शब्द स्त्रीलिंग होंगे, कुछ शब्द पुल्लिंग में होंगे, और वही अपवाद इसमें दिया गया है। देखिए पूछा गया है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द इसमें से नहीं है, प्रश्न नंबर 32 का। तो देखिए जो आनी शब्द से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द नहीं, तो लाला, लाला में कौन सा आनी लगा है, आनी नहीं लगा है, तो सी वाला विकल्प। नौकरानी, मोहतरानी, चौधरानी, ये सब सभी शब्द आनी प्रत्यय से मिलकर बने हैं, इस तरह से सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है। उभयलिंगी शब्द इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 33 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा दही। दही जो है उभयलिंगी शब्द में नहीं आएगा। मंत्री, मंत्री पर महिला भी आश्रित हो सकती है और पुरुष भी। प्रधानमंत्री पर महिला भी आश्रित हो सकती है और पुरुष भी। डॉक्टर महिला भी हो सकती है और पुरुष भी। तो इस तरह से हमारा विकल्प जो है डी वाला विकल्प 33 का सही हो जाएगा। दही जो है उभयलिंगी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा।
दही जो है उभयलिंगी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। आगे चलते हैं और आगे हमारा अगला प्रश्न है कि दर्शक शब्द में लिंग व प्रत्यय की पहचान करिए। दर्शक शब्द में लिंग और प्रत्यय, दर्शक में कौन सा लिंग होगा और कौन सा प्रत्यय होगा वो आपको बताना है। कौन सा लिंग होगा दर्शक में? प्रश्न नंबर 34 का हमारा विकल्प जो दर्शक, अब पढ़ने से ही पता चल रहा है कि पुल्लिंग है और अक प्रत्यय तो इसमें है ही है, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, अक प्रत्यय इसके अंतर्गत है। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न कि भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलिए। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलिए। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? अभी ये क्या है, स्त्रीलिंग में है भवानी, तो इसको पुल्लिंग में बदलना है। भव भवानी, भव भवानी, भव भवानी, आनी प्रत्यय लग रहा है ना, भव भवानी आनी प्रत्यय लगेगा तो स्त्रीलिंग। अभी इससे पहले प्रश्न मैंने किया था, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, पुल्लिंग में बदलना था। प्रश्न नंबर 36 लिंग की दृष्टि से दही क्या है? याद रखिएगा, अभी ऊपर यहाँ आया था दही, दही जो है उभयलिंगी नहीं है, तो दही है क्या? दही है। ये देखिए एक अपवाद के तौर पर है दही, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रश्न नंबर 36 का। दही यानी कि इसके ऊपर ई का मात्रा अकारांत है, तो इकारांत तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये जो है अपवाद के तौर पर है और ये पुल्लिंग में गिना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 36 का। तो ये थे लिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं आपको बता दूं कि लिंग में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिंग जितने भी आपके सामने प्रश्न आएंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप सोचेंगे कि कोई ट्रिक लगाकर, कोई मेथड लगाकर हम लिंग टॉपिक को हल करने, तो नहीं हो सकता है। मैंने बताया ना कि कुछ शब्द, अब यहाँ चीज़ देखिए ईकारांत, अभी यही दही वाला टॉपिक ले लीजिए, दही वाला शब्द कि ये होना चाहिए स्त्रीलिंग, लेकिन नहीं, ये अपवाद के तौर पर पुल्लिंग है। ठीक, अब वहीं पर देखिए आंसू, आंसू क्या है? आंसू हमारा जो है किस लिंग के अंतर्गत आएगा आंसू? अब ध्यान रखिएगा, आंसू हमारा क्या है? ये हमारा पुल्लिंग है। अब ये है उकारांत, ध्यान रखिएगा, ये उकारांत स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन उकारांत के कुछ शब्द जो है पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आंसू। तो ये चीज़ कुछ मेथड हो जाती है। अब किसी अंत में आ लगा रहेगा, तो आ लगा रहेगा तो वो शब्द क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आ लगा है और वो जो है पुल्लिंग में हो जाएंगे। अब जैसे देखिए कुछ शब्द में आता हूँ, जैसे पिता, पिता क्या होगा? आ लगा लास्ट में, लेकिन ये पुल्लिंग में गिना जाएगा। होना चाहिए स्त्रीलिंग, लेकिन पुल्लिंग में होना चाहिए आ। अब कुछ शब्द इकारांत हैं, वो स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग में गिने जाते हैं। अब यहाँ पर एक और शब्द मैं आपको बता देता हूँ, दम्फा, इंपॉर्टेंट है। अपवाद के तौर पर दम्फा जो है पुल्लिंग में गिना जाता है, हालांकि कहा जाएगा स्त्रीलिंग। कई लोग कहेंगे कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, अपवाद के तौर पर ये पुल्लिंग में गिना जाएगा। तो आप एक तरह से सोचिए कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड, लिंग से रिलेटेड कोई ट्रिक बताऊं, कोई मेथड बताऊं, तो ये हमारा कोई मेथड इस पर काम नहीं करेगा। मैं भी खुद इस चीज़ को पढ़ने के लिए इस चीज़ के टॉपिक को बार बार पढ़ता हूँ, इनसे रिलेटेड ऐसे ऐसे शब्द खोजता हूँ जिनका मैं स्त्रीलिंग बनाऊँ और पुल्लिंग बनाऊँ, उसको मिलाता हूँ कि क्या मैंने सही किया नहीं किया। इसी से तो मैं अभ्यास कराने से पहले कुछ ऐसे शब्द थे जो मैंने दिखाया था कि स्त्रीलिंग में ये होते हैं, पुल्लिंग में ये होते हैं, वो पूछे जाने वाले थे। इसके शुरू वाले पॉइंट में ही मैंने आपको बताया था, दिखाया भी दिखाया। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूँ आपके लिंग से अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने रख पाया हूँ। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।